अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कुछ आखिर के कुछ वक्फ़े के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा सिलसिला। बीच में वक्फ़े भी आ जाते हैं और लेकिन एक गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ चलता रहेगा। हमने सुकरात पे बात की, अब हम और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करते रहेंगे, मुख्तलिफ़ शख्सियात पे भी बात करेंगे और ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं उन पे भी हम बात करेंगे। एक बात मैं ये सोच रहा था कि हम लोगों पे जिन लोगों का एहसान होता है, जो लोग हमारे लिए कुछ करते हैं, तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए उनके लिए। ज़ाहिर है कि हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए, दिल से हमें उनके लिए शुक्रगुज़ारी का जज्बा रखना चाहिए। शुक्र जो है उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रैटिट्यूड। वी शुड बी ग्रेटफुल टू अदर्स। तो ज़रा सा भी किसी ने आपके लिए अगर काम किया है तो आपके अंदर उसके लिए शुक्रगुज़ारी का जज्बा होना चाहिए। और इंसान जो है वो इंसान का शुक्र अदा करता है और ये हिस्स जब हमें पैदा हो जाती है शुक्रगुज़ारी की, तो यही आगे चल के अल्लाह ताला जो हमारा खालिक है, हमें बनाया उसने, हमें सलाहियतें दी, हमें सोच दी, हमें वसाइल दिए, हमें इस दुनिया में भेजा, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की रंगो बू, हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को एंजॉय करते हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो ये सब कुछ जो है इसके लिए हमें अपने अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे दीन की जो बुनियाद है वो असल में शुक्र पे है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की सलाहियत हम पैदा कर लें। सलाहियत से मुराद है कि एक हिस्स पैदा कर लें दिल से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इंसानों का भी शुक्र अदा करें। जो इंसानों का शुक्र अदा करना जब हम सीख लेते हैं, फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला के शुक्र को समझना भी आसान हो जाता है। तो खैर, इस पे आप गौर कीजिएगा इस बात पे। तो हमें अपने अम्मी का, अब्बू का, जब वो छोटा सा भी आपके लिए काम करें तो उनके लिए शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो उनका फ़र्ज़ था, ये उन्होंने कोई मेरे लिए कोई काम नहीं किया। माँ तो ऐसे ही करती हैं, बाप तो ऐसे ही करते हैं, टीचर का काम तो पढ़ाना होता है, उनको तो तनख्वाह मिलती है। मेरे बच्चों, ये बात, ये सोच जो है, अगर हमारी ये सोच है तो ये सोच जो है इसको ठीक कर लेना चाहिए। ये सोच ठीक सोच नहीं है। तो हमें हर एक का शुक्र अदा करना, चाहे वो उसके आपसे पैसे भी ले, तब भी वो जो है इसका मुस्तहिक है कि उसको शुक्र अदा किया जाए। और जो बेलौ माँ और बाप तो बेलौस होते हैं, ये कहना कि ये उनका फ़र्ज़ था, उनका रोल था, उन्होंने ये करना ही था, ये बात भी ठीक नहीं है। तो उनके दिल में अल्लाह ताला ने ये डाला, लेकिन आपको बहरहाल उनका शुक्र अदा करना है और ये बहुत अहम बात है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि हम बतौर एक इंसान के जिन का हमें शुक्र अदा करना है, जो भी हमारे लिए हम आप जो है बस पे जा रहे हैं तो ड्राइवर जो है उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो उसने आपको खैरियत से पहुंचा दिया। इसी तरह जो है, और दिल से यानी जज्बा रखना चाहिए। बाज़ औक़ात हम नहीं कह पाते थैंक यू या शुक्रिया का लफ्ज़ जो है, अगर ये ज़बान से हम नहीं भी कह पाते तो दिल में शुक्रगुज़ारी का जज्बा रखना ये असल है। लेकिन कहना भी चाहिए, शुक्रिया कहना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ़ कहना और दिल में जो है वो शुक्रगुज़ारी का जज्बा ना रखना, ये शायद ठीक ना हो। तो दिल में शुक्रगुज़ारी का, शुक्र का, थैंकफुलनेस का एक वो रखना। ज़रा सा भी किसी ने काम किया, कोई एक लफ्ज़ सिखा दिया आपको, कोई रास्ता गली का बता दिया, तो अब आपका दिल जो है शुक्रगुज़ारी के जज्बे से भर जाना चाहिए। तो हमें सोचना चाहिए कि एक दिन में हमने कितनी मरतबा शुक्र अदा किया लोगों का, तो उससे अंदाज़ा होगा कि हम अल्लाह ताला के कितने करीब हैं। जब हम लोगों का शुक्र अदा करेंगे तो ये अल्लाह ताला को पसंद आता है और फिर हम यही चीज़ हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तरफ लेके जाएगी। ये बुनियाद है इंशाअल्लाह ताला। फिर हम समझेंगे कि अल्लाह ताला का शुक्र जो है, चूँकि अल्लाह ताला का की जो इनामात हैं वो बाज़ औक़ात नज़र नहीं आ रहे होते हमें वो किसी इंसान के ज़रिए से मिलते हैं। तो शुरू में पहले हम इंसानों का शुक्र अदा करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ते बढ़ते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे और फिर हम एक शुक्रगुज़ारी के जज्बे से गोया हमारा दिल जो है वो लबरेज़ हो जाएगा।
हमारा दिल भर जाएगा शुक्रगुजारी से। हमारी पूरी शख्सियत जो है वो शुक्रगुजारी के समंदर में डूब जाएगी। ऐसा इंसान जो है वो बहुत खुशकिस्मत है। हमें इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है मेरे बच्चों कि हमने शुक्रगुजार बनना है, अल्लाह का शुक्रगुजार बनना है, हमने लोगों का भी शुक्रगुजार बनना है। जिसको शुक्र मिल गया वो यानी उसकी कामयाबी का कोई फिर ठिकाना नहीं, वो सबसे कामयाब शख्स है। सबसे कामयाब इंसान वो है जिसके दिल में सबसे ज़्यादा शुक्र है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए शुक्र का जो उलट है वो कुफर आया है, यानी शुक्र का जो ऑपोजिट वर्ड है अरबी में वो कुफर है। तो आप देख लें कि एक शुक्र वाले बंदे हैं और एक कुफर वाले बंदे हैं। तो हमने शाकिर बनना है। और बतौर माशरे के 3 तबकों का मैं ज़िक्र करूँगा, 3 तरह के लोगों का मैं ज़िक्र करूँगा मेरे बच्चों, जिनका हमने बहुत ज़्यादा दिल से शुक्र अदा करना है और हम अक्सर उन्हें भूल जाते हैं। इनका ज़िक्र मैं ख़ास तौर पे इसलिए कर रहा हूँ, वालिदैन को, असातिज़ा को और मुख्तलिफ़ लोग जो हमारे काम आते हैं, ख़ास तौर पे जो बड़े ओहदे पे लोग हैं, कोई ऑफ़िसर है, कोई पुलिस में है या फ़ौज में है, उनका बड़ी अथॉरिटी में है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई डीसी है, उनका तो हम शुक्रिया अदा कर लेते हैं जब वो हमारे काम आते हैं। उनका शुक्रिया हम अदा करते हैं बड़े उसके साथ, आजिज़ी के साथ। लेकिन 3 तबके ऐसे हैं हमारे माशरे के जो सबसे अहम हैं। वो एसी, डीसी, कर्नल, थानेदार, सूबेदार, इन सबसे अफजल, सबसे ऊपर, सबसे उत्तम वो हैं, सबसे सुपीरियर हैं वो माशरे की खिदमत के लिहाज से, और उन्हें हमने बिल्कुल भुला दिया। तो आज इस वीडियो का मकसद ये है कि हम उनका शुक्र अदा करना और दिल में उनके लिए शुक्र के जज्बे को पैदा करना सीखें। तो उसमें पहला तबका है मेरे बच्चों किसान का, जो हमारे लिए काश्त करता है, पौधे काश्त करता है, फसल काश्त करता है, गंदम की, कपास की, मकई की, जो भी हम खाते हैं मेरे बच्चों। अगर किसान जो है वो हल ना चलाए, मेहनत ना करे, पानी ना दे, रातों को ना जागे, तो हम आराम से जो कुछ भी खाते हैं, आप चाहे आप बर्गर खाते हो, चाहे पिज़्ज़ा खाते हो, उसके पीछे भी बेटा एक किसान की रात की जागने की मेहनत है। हमें तो बना बनाया मिल जाता है, मार्केट में तो नहीं पिज़्ज़ा उगता बेटा। उसके पीछे वो जो ब्रेड है उसके पीछे जाएंगे तो कोई ना कोई गंदम का पौधा उसके पीछे खड़ा है, और गंदम का पौधा बीजने वाला फिर है, उसका रखवाला है, पानी देने वाला है, उसमें खाद डालने वाला है। तो पूरा एक बेटा हमें शुक्र अदा करना चाहिए इन लोगों का कि जिन्होंने हमारे लिए खुराक का बंदोबस्त किया। और वो किसान है, बुनियादी मेहनत जो है वो किसान की है। ज़मीन किसी की है बेशक, लेकिन जो असल काम करने वाला है वो किसान है बेटा। और दूसरा तबका बेटा जो है वो मज़दूर है, जो ईंटें उठाता है, वज़न उठाता है। बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, ये मोटरवे, ये पुल, ये अंडरपास, ये कौन बनाता है? आप कभी ज़रा गौर करें, जो लुक जब डल रही होती है सख्त गर्मी के अंदर, जब सड़क बनती है तो बजरी डालने वाले कितनी मेहनत के साथ, वो औरतें, उनके बाल देखें किस तरह वो खुश्क बिल्कुल हुए हुए और प्यास में और मेहनत के साथ वो काम कर रहे होते हैं। बेशक उन्हें थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता है, लेकिन असल में हम लोग उनके मकरूज़ हैं, माशरे ने उनका भी कर्ज़ अदा नहीं। ये लोग जो हैं गोया हम लोग इनके मकरूज़ हैं। मकरूज़ का मतलब है कि हमने उनका कर्ज़ अदा करना है, हमने इनका ख़्याल रखना है बेटा। तो एक तबका हो गया किसान का और दूसरा तबका हो गया मज़दूर का, जिसमें जो भी वज़न उठाने वाले जितने भी आप देखें, जब आप कोई शख्स नज़र आए जो वज़न उठाने का काम कर रहा है ख़ुद से, तो उसका शुक्र अदा करें। जिसमें रेडी चलाने वाला भी शामिल है, गधा रेडी चलाने वाला भी शामिल है, जो कुछ भी है, ये सब हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक हैं मेरे बच्चों। ये बड़े लोग हैं, इनका दिल से जो है हमें एहतराम करना चाहिए। कुली है, स्टेशन पे जाते हैं, वज़न उठाने वाले जितने भी हैं, बाज़ारों में जाते हैं आप, तो ये बड़े मुस्तहिक हैं हमारे शुक्रिया के, इनका ख़्याल रखना चाहिए हमें। और तीसरा तबका मेरे बच्चों जो है वो है जो सफाई करता है, जो नालियों को और ऐसी चीज़ों को जिनमें हम जो है नहीं पसंद करते कि हम ख़ुद से ये काम करें। तो एक तबका हमारे माशरे का वो क्लीनर्स का है। तो फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, और तीसरा तबका क्लीनर्स का है। हम लोग गंद फैलाते हैं और हम लोग चीज़ें फेंकते हैं, और एक तबका उनको समेटता है और उनको लेके जाता है, और एक सिस्टम बनता है। तो इस तरह से ये तबका भी बेटा हमारी उसका मुस्तहिक है शुक्रिया का। और ये ख़ास तौर पे ऐसा तबका है कि जिसको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। तो जो भी ये लोग हों जो गटर को साफ़ करते हों, नालियों को साफ़ करते हों, जो कुछ भी करते हों,
ये बेटा इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। और अगर ये बात पूछें तो इनको बड़े मोहब्बत से, प्यार से इनसे मुखातिब होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये आपसे कोई कम दर्जे के इंसान है। ये आपसे बेटा थोड़ा सा, मुझसे थोड़ा सा ऊपर तो हो सकते हैं, कम नहीं है ये। तो ये माशरे के लिहाज से हमारा पूरा माशरा जो है उसका ये फ़र्ज़ है कि इन 3 तबकों का हम सब लोग शुक्रिया अदा करें। वो सब लोग जो अपने घरों में आराम से पंखा चला के, एसी चला के बैठे होते हैं, फर्नीचर पे बैठे हैं। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं था कि मैं इस तरह बात करता अगर इसके पीछे किसान, मज़दूर और सफाई करने वाले अपना ये काम ना कर रहे होते तो ना ये वीडियो बन सकती थी, ना ये किताबें छप सकती थी, ना हम किताबें पढ़ सकते थे। बुनियादी काम इन लोगों ने किया है, हमें इनका शुक्रिया अदा करना सीखना है। तो ये बात जो है मैं आपसे करना चाह रहा था। इंशाअल्लाह ताला हम इस पे बात फिर और भी करेंगे। आप इस बात को सुनिएगा, इस मज़मून को जो मैंने आप बयान किया, कोशिश करें कि अपनी नोटबुक में आपके जहन में जो ख्यालात पैदा हुए, ज़रूरी नहीं यही बातें लिखें, और आपके दिल में कोई बात पैदा हुई तो उस पर आप एक सफ़ा लिख के मुझे आप भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया।